कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को लेकर बड़ी खबर आ रही है और कमलनाथ के बेटे जो है नकुल नाथ, उनके बीजेपी में जाने की अटकलें हैं तेज। इसको लेकर के कुछ दिन पहले एक बयान आया था वीडी शर्मा का, जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की चर्चा आप कर रहे हैं, यानी प्रेस वार्ता में ये बात कही कि जिन लोगों की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, अगर वो आना चाहें तो उनका स्वागत है। तो इससे कमलनाथ और उनके बेटे को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले पीएम मोदी से मिलने का समय भी कमलनाथ ने मांगा था और जो श्री राम मंदिर का निर्माण का जो प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी कांग्रेस के बहिष्कार को लेकर कमलनाथ ने आपत्ति उठाई थी। अब फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता है कमलनाथ, उनके बेटे नकुल नाथ ने जो है अपने ट्विटर हैंडल के बायो से कांग्रेस शब्द हटा लिया है। यानी एक तरह से ये औपचारिक ऐलान कर दिया है कि उनका कांग्रेस से अब कोई नाता नहीं है। मध्य प्रदेश में बड़ी हार के बाद जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, वहीं कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है। और ऐसे में जब कमलनाथ भी अगर झटका दे गए या उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो गए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की मुश्किलें लोकसभा 2024 के इलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जो तमाम नेता हैं उसमें अधिकतर नेता ऐसे हैं बीजेपी के जो ये चाहते हैं कि कमलनाथ अगर आ जाएंगे बीजेपी में तो इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी तो पहले से ही मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह, पूरा देश राममय नजर आता है। बड़े बड़े दिग्गज उस आयोजन में गए थे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में खास तौर से अच्छी खासी सीटें लोकसभा की हैं, तो वहां अगर कमलनाथ कांग्रेस में नहीं रहेंगे या उनके बेटे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राह कांटों भरी हो जाएगी। तो कांग्रेस के शुरुआती दिनों के साथी माने जाते हैं, यानी जितने वरिष्ठ लीडर इस समय हैं कांग्रेस में, उन सब में शुमार है नाम इनका कमलनाथ का, और जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, तो बड़े दिग्गज हैं। और ऐसे में बीजेपी कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। तो सूत्रों की अगर माने, चर्चाओं में जो बात है वो ये साफ है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर के बीजेपी का कोई भी नेता कोई बयान नहीं दे रहा है, उनके खिलाफ भी कोई नहीं कुछ बोल रहा है। नरमी बरत रही बीजेपी पूरी तरह से। तो जाहिर है कि जिस तरह से तमाम दलों के बड़े बड़े नेता धीरे धीरे बीजेपी की ओर बढ़े हैं, और उसी में एक बड़ा नाम जयंत चौधरी का है। जब चौधरी चरण सिंह जो कि किसानों के मसीहा कहा जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के, जब उनको भारत रत्न दिया केंद्र की सरकार ने, तो उसके बाद से ही जयंत चौधरी के सुर भी बदल गए। और जयंत चौधरी भी अब जो है विपक्ष की भूमिका में कहीं भी नजर नहीं आते हैं, जिससे साफ संकेत है कि आने वाले चुनाव में जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। तो जो विपक्षी महागठबंधन था वो पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर कमलनाथ और उनके बेटे ने कांग्रेस से नाता तोड़ा, तो ये एक तरफ जहां कांग्रेस को बड़ा झटका मिलेगा इस घटनाक्रम से, वहीं बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ उभरेगी। और खास तौर से यूपी में तो बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अब बीजेपी की निगाहें सीधे सीधे यही है कि लोकसभा 2024 के पहले विपक्ष को पूरी तरह से बिखेर दिया जाए, और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया है, उसी को साकार करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो अब जो सबसे बड़ी चर्चा यही है कि कमलनाथ और उनके बेटे कभी भी बीजेपी की ओर 2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।